खुशी का असली रहस्य। विहान और उनका 10 साल का बेटा कबीर हर शाम की तरह आज भी सैर पर निकले थे। आसमान सुनहरी रोशनी से भरा था और पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। दोनों खेतों के बीच बनी एक पगडंडी पर मजे से बातें करते हुए चल रहे थे। अचानक कबीर की नज़र रास्ते के किनारे एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे पड़ी। वहां जूतों की एक फटी पुरानी और धूल से भरी हुई जोड़ी रखी थी। वे जूते किसी गरीब मजदूर के लग रहे थे जो पास के खेत में काम कर रहा था। कबीर के मन में एक शरारत सूझी। उसने अपने पिता की ओर देखा और धीरे से कहा, पिताजी, क्यों न हम इन जूतों को झाड़ियों में छिपा दें? जब वो मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा तो उसे ढूंढते हुए देखना बहुत मजेदार होगा। विहान ने कबीर की बात सुनी और प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, किसी गरीब को परेशान करके मजा लेना अच्छी बात नहीं है। चलो, हम उसे परेशान करने के बजाय एक ऐसा सरप्राइज देते हैं जिससे उसे खुशी मिले। विहान ने कबीर को सिक्के दिए और कहा कि वो चुपके से हर जूते में एक एक सिक्का डाल दे। कबीर को ये नया विचार बहुत पसंद आया। उसने बड़े उत्साह और सावधानी से जूतों के अंदर सिक्के रख दिए। सिक्के रखने के बाद विहान और कबीर दौड़कर पास की घनी झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए। वे वहीं से चुपचाप इंतजार करने लगे कि मजदूर वापस आकर क्या प्रतिक्रिया देता है। कुछ ही देर बाद रघु नाम का वो मजदूर अपना काम खत्म करके पेड़ के पास पहुंचा। वो बहुत थका हुआ लग रहा था और उसके कपड़े मिट्टी से सने थे। उसने लंबी आह भरी और बैठने के लिए अपने जूतों की ओर बढ़ा। जैसे ही रघु ने अपना बायां पैर जूते में डाला, उसे अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने चकित होकर जूता हाथ में लिया और उसे उल्टा किया। एक चमकदार सिक्का जमीन पर गिर पड़ा। रघु अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने जल्दी से दूसरा जूता भी देखा और उसमें भी एक सिक्का मिला। रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। अब मैं अपनी बीमार पत्नी के लिए दवा और बच्चों के लिए भरपेट खाना ले जा सकूंगा। झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहे कबीर की आंखें भी भर आईं। उसने अपने पिता का हाथ कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, पिताजी, आज मुझे समझ आया कि लेने से कहीं ज्यादा खुशी देने में है। विहान ने मुस्कुराते हुए कबीर को गले लगा लिया।